विटामिन ई के कैप्सूल्स को एक बार इस तरीके से यूज़ कर लेना, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा साफ़ हो जाएगी, इतनी चमकने लगेगी, ग्लो करेगी, निखर जाएगी। जितना आप अपनी स्किन को गोरा करना चाहते हो, उतनी आपकी स्किन जो है ना निखर जाएगी। ना कोई फेस पे दाग रहेगा, ना ही कोई धब्बा। कितने भी फाइन लाइन रिंकल्स क्यों ना हो, आप उम्र से पहले ही बूढ़े दिखने लग गए हो, स्किन सैग कर रही है, लटक रही है, स्माइल लाइन बन रही है, हर समस्या का समाधान है ये विटामिन ई के कैप्सूल। बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए कि इनको लगाना कैसे है। तो आज मैं यहाँ पे आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 तरीके बता दूंगी। जो आपको सूट करेगा वो आप अपनी स्किन के लिए अपना लेना, यूज़ करने लग जाना। 2 से 3 दिन के अंदर ही आप देखोगे कि भाई मेरी स्किन तो बेहद साफ़ होना शुरू हो गई है, दाग धब्बे फेड अप होना शुरू हो गए हैं। जो झाइयाँ, बहुत बार ऐसे कमेंट रहते हैं कि हमारे चेहरे पे बहुत सारे झाइयाँ हैं, दाग हैं, पिंपल्स के दाग हैं जो कि हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो उन सब के लिए ये एक दवाई की तरह ही काम करेगी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कैप्सूल्स हैं। तो ये विटामिन ई जो होती है, ये ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है और आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए ही ये होती है। तो जैसे हमारी स्किन में विटामिन ई की कमी होने लगती है तो हमारी स्किन डल पड़ना शुरू हो जाती है, फेस पे स्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। बाकी कुछ सनरेज की वजह से भी, धूल मिट्टी पॉल्यूशन की वजह से भी हमारी स्किन ख़राब होती है। तो उसका भी मैं सॉल्यूशन बता दूंगी। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना, पूरा देख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी स्किन से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या है। और अगर नए आए हो चैनल पे तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ में आपके साथ स्किन केयर, हेल्थ से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड शेयर करती रहती हूँ। तो उनके नोटिफिकेशन आपको जाएंगे। अगर अच्छा लगे तो देख लेना, नहीं अच्छा लगे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है उसमें अब देखो, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई हमारे पास तो बिल्कुल वक्त ही नहीं है, अपनी स्किन के लिए भी वक्त ही नहीं है, हम इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि कुछ अपने चेहरे पे लगा ही नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए क्या करना है कि आपको अगर फेस पे बहुत सारे दाग हैं, स्पेशली डार्क सर्कल की समस्या आज की डेट में बहुत ही कॉमन है। मतलब 100 में से 99% लोगों को डार्क सर्कल्स की समस्या है ही है, क्योंकि स्क्रीन टाइम हमारा इतना ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे से आप फिर बेकार की रील्स को स्क्रॉल करते हो, या मोबाइल में कोई भी अच्छी चीज़ें सीख रहे हो, या कुछ भी है कि आजकल काम भी सारा डिजिटल हो चुका है, तो स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ गया है। तो आपने क्या करना है कि विटामिन ई का ये कैप्सूल लेना है। आपके लिए बेहद सिंपल उपाय है ये। तो क्या करना है, डायरेक्टली आपने ये जो कैप्सूल है ये इस तरीके से लिया। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर, ये मैं डार्क सर्कल के लिए बता रही हूँ, और जो स्पॉट हैं आपको जो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, उनके ऊपर ये काम आप कर सकते हैं। थोड़ा सा ये तरीका एक्सपेंसिव रहेगा, क्योंकि देखो इसमें आपका ये जो एक कैप्सूल है इसको आप स्टोर नहीं कर सकते हो। मतलब अगर एक बार आपने ये निकाल दिया तो इसको सारे को ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2-3 दिन आप इसको लगातार इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बाकी अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, अभी खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो मैं आपको क्रीम बनाना भी बता रही हूँ आगे। तो सबसे पहले अगर आप ये करना चाहते हो तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है और बहुत ही मतलब फास्ट वाला तरीका है। जिनके पास टाइम नहीं रहता और रिजल्ट भी उनको जल्दी चाहिए, तो उनके लिए तो ये कैप्सूल आपने लेना है इस तरीके से। ये देखिए जी, क्योंकि ये कंज्यूम भी किया जाता है इसलिए मैं दांत से ही इसको मैंने तोड़ दिया। तो इसके अंदर अब देखिए बेसिकली जो ऑयल रहता है, ये देखिए इस तरीके से आपने लिया, अपने फिंगर टिप के ऊपर, दोनों फिंगर टिप्स के ऊपर ले लो। और फिर आपने क्या करना है, देखिए इसको आपने इस तरह से अच्छे से अपने फिंगर्स के ऊपर फैला लिया, अपने डार्क सर्कल के ऊपर, या जहाँ पर भी आपको स्पॉट है, जैसे झाइयाँ है, पूरे गाल के ऊपर है, नोज़ एरिया के ऊपर है, या फिर कहीं पर भी है, फेस के ऊपर, माथे पे है, जहाँ भी है, तो वहाँ पे आपने इसको इस तरीके से लिया। और जैसे ये मैं देखिए फिंगर टिप की मदद से ही मसाज कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपने मसाज करना है। पूरा डार्क सर्कल के ऊपर है तो आप इस तरीके से पूरे पर भी सर्कुलर मोशन में इस तरह से फिंगर्स को घुमा सकते हो। जैसे भी आपको सुटेबल लगे उस तरीके से आप कीजिए। थोड़ी सी देर के लिए मसाज करोगे तो ये क्या होगा कि अच्छी तरह से आपकी स्किन के अंदर तक जाएगा, और फिर तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। जब तक स्किन के लेयर्स के अंदर तक, मतलब प्रॉब्लम को अगर जड़ से ख़त्म करना है तो थोड़ी सी देर के लिए मसाज करना है। ऐसे ही इसको ऊपर ऊपर से लगा नहीं रहने देना है, ये चीज़ का खास ख्याल रखें। सिर्फ यही नहीं, कोई भी क्रीम, कोई भी सीरम हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको जब तक आप अच्छे से मसाज करके अपनी स्किन के अंदर
अंदर तक अब्जॉर्ब नहीं होने देंगे तब तक रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। ऊपर ऊपर से तोप दिया तब ये काम नहीं होता है, मतलब तब ये जो अंदर तक नहीं जाएगा और रिजल्ट भी अच्छे नहीं आएंगे। तो ये कर सकते हैं आप, ये नंबर 1 का ये उपाय है जो कि बहुत सिंपल है। आप पूरे जो जहाँ पर भी दाग हैं, जहाँ पर भी स्पॉट्स है, आपको इसको आप लगा सकते हैं। और इसको आपने कब लगाना है? इसको लगाना है आपको रात को सोने से पहले। सोने से पहले आपने 2-3 मिनट के लिए ये मसाज किया, आराम से सो गए, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। देखिए, सिर्फ ये जो रेमेडीज़ होती हैं ये तभी वर्क करती हैं जब हम थोड़ा-सा अपने खान-पान पे भी ध्यान देते हैं, प्लस हमारी जो नींद होती है उसको प्रॉपर रखते हैं। मतलब कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो देखो ऐसे भी हमें सुस्ती रहती है, तो हमारी स्किन भी सुस्त हो जाती है और पूरा बॉडी का सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। तो एक प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस जितना आपको कम हो ना उतना ही वो दिखता है, आपके चेहरे के ऊपर भी दिखता है और आपकी बॉडी और बाकी आपको पता है हेल्थ इश्यूज़ तो हो ही जाते हैं। तो ये चीज़ों का खास ख्याल आपने रखना है, स्क्रीन टाइम को भी कम कर लेना है। अब आप सोचो कि नहीं भाई मैं तो विटामिन ई के कैप्सूल लगा रही हूँ, अब तो मुझे डार्क सर्कल हो ही नहीं सकते। अगर हो भी गए हैं तो ये बिल्कुल चले जाएंगे और मैं जितना मर्जी मोबाइल देखूँ तो ये नहीं होगा। तो मोबाइल तो आपको कम करना ही पड़ेगा, जो भी स्क्रीन टाइम है आपका, चाहे लैपटॉप पे है कहीं पर भी है, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें। या फिर सेफ्टी, अब मतलब जब आप यूज़ कर रहे हो तो चश्मा वगैरह वो पहन लिया कीजिए। अच्छा, इसके अलावा अब सेकंड नंबर का उपाय जो कि आप मतलब स्टोर करके रख सकते हो। अगर जैसे मैंने बताया था कि एक कैप्सूल आपका ख़राब हो जाएगा, ख़राब नहीं मतलब यूज़ करना ही पड़ेगा आपको, तो आपने क्या करना है कि अब मैं आपको क्रीम बनाना बता देती हूँ। इसमें हम क्या करेंगे कि एक क्रीम बना करके रख लेंगे जिसको कि आप स्टोर करके रख सकते हैं। कोशिश कीजिए वैसे तो फ्रिज में रखें, लेकिन बाहर भी चल जाएगी 7 दिन के लिए। और क्योंकि हम इसमें जो भी चीज़ें ऐड करेंगे वो रेडीमेड फॉर्म में ऐड करेंगे। अगर आप कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हो जो आपको लगता है कि 1-2 दिन में ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें होती है बाहर रखते ही तुरंत वो ख़राब हो जाती हैं, मतलब 8-10 घंटे के बाद। तो इसलिए थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि हम जो भी अपने हाथों से बनाते हैं उसमें कोई केमिकल नहीं होता, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता। तो या तो उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए आप उस फ्रिज का यूज़ करें और ज़्यादा दिन के लिए ना बनाएं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते के लिए, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अगेन अब आप क्या करेंगे, जैसे कि हमने ये कैप्सूल हैं तो यहाँ से 2 से 3 कैप्सूल लेंगे हफ्ते भर के लिए। अगर आप क्रीम बना रहे हो, बहुत ज़्यादा फेस पे दाग हैं तो आप 4 कैप्सूल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी विटामिन ई है ना, यही आपके उन दाग धब्बों को ट्रीट करने का काम करेगी। देखिए इस तरह से पहले तो इसके अंदर का जितना भी ऑयल है वो आप यहाँ पे निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर आप बादाम रोगन ऐड करेंगे, ये भी आपको ज़रूर ऐड करना है। ये जो क्रीम है ना, जो भी मैं इंग्रेडिएंट बता रही हूँ सेम टू सेम एज इट इज़ आप इसको ऐड कर लेना, तो आपकी क्रीम बेहद अच्छी बन के रेडी होगी। इनफैक्ट आप घर में सबको इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक। तो देखिए क्या करना है आपने, इसमें आपने लेना है ये बादाम रोगन, लेना बादाम रोगन ही है, वो जो सिर पे बालों में लगाने वाला बादाम ऑयल होता है वो नहीं लेना। तो ये जो ऑयल है इसका आधा जैसा चम्मच आपने ले लेना है। एक हफ्ते की क्रीम के लिए मैं ये सारे क्वांटिटी आपको बता रही हूँ कि किस हिसाब से लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट जाएगा इसमें ग्लिसरीन। अब देखिए ये जो ग्लिसरीन है इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। बादाम रोगन जो होता है बेहद फ़ायदेमंद है आपकी स्किन के लिए। आप एक बार यूज़ करोगे तो आपको खुद हैबिट हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि वाकई में ये कैसे काम करता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसकी बस कुछ बूंदें ही लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, कुछ बूंदें आपने इस ग्लिसरीन की लेनी है। एंड इसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें चुटकी भर हल्दी ऐड कर लेनी है। हल्दी, शुद्ध हल्दी लें, घर की शुद्ध हल्दी या फिर कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी। जो मार्केट वाली हल्दी होती है वो यूज़ ना करें, मीन्स जो किचन वाली हल्दी होती है उसमें फूड कलर एडिड रहते हैं तो स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद अब देखिए क्या करना है आपने कि ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद तुरंत ही इसमें आपने एलोवेरा लेना है। कोई से भी ब्रांड का ले सकते हो जो आपको सूटेबल लगे, आपके पास आप इस्तेमाल करते हैं। लगभग 1 चम्मच, बड़ा चम्मच आपने इसमें एलोवेरा जेल ले लेना है, ठीक है। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है देन आपको 2 चम्मच इसमें एलोवेरा ले लेने हैं और बाकी चीज़ें वैसे ही जाएंगी।
ऑयली स्किन होने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें अपनी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना है। मॉइस्चराइज़र हर हाल में अपनी स्किन पे यूज़ करना चाहिए। बस इतना हो सकता है कि अगर बहुत ऑयली स्किन है तो आप लाइट वेट मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें, ठीक है, जो चिपचिपे ना हो, स्किन के ऊपर ऑयल जैसी फीलिंग ना दे। तो ये जो एलोवेरा है ये बिल्कुल वैसे ही स्मूथली काम करता है, तो आप एलोवेरा की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। एंड यहाँ पे आप जैसे मैंने बादाम रोगन लिया था, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली सा लग रहा है तो आप, जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो वो उसको स्किप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया एंड आपकी क्रीम बनके रेडी है। इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल टेक्सचर चाहिए कि जो मार्केट वाली क्रीमों में, तो यही सेम इंग्रेडिएंट्स आप अपनी जो क्रीम, आप मॉइस्चराइज़र जो भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें ऐड कर लीजिए। विटामिन ई, एलोवेरा प्लस बादाम रोगन और थोड़ी सी ग्लिसरीन, तो वो जो आपकी क्रीम है ना वो फिर खुद ब खुद और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आप वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग। बाकी अगर आप इसको बाहर रखना चाहें रख सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं की है। एंड फिर भी आप अगर कोशिश कीजिए कि फ्रिज में जब चिल्ड क्रीम आप यूज़ करते हो ना, तो वो आपकी जैसे ओपन पोर्स की जिनको समस्या होती है, तो आइस क्यूब फेस के ऊपर रब करने से वो समस्या भी कम होती है, मतलब चिल्ड चीज़ें, तो ये आपके लिए उस केस में भी काम आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्रीम बनके हो गई है रेडी। अगेन अब मैं आपको तरीका बता देती हूँ कैसे लगाएंगे। ये देखिए फिंगर टिप पे लेकर के अच्छे से अपने पूरे फेस के ऊपर इसको, डार्क सर्कल्स के ऊपर इसको मसाज कीजिए आप, सेम वैसे ही रात को सोने से पहले। एंड उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है ऐसे ही अच्छे से मसाज करके। चेहरा सुबह ही धोना है, रात को एज इट इज आप इसको छोड़ के सो सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका भी बहुत सिंपल है, इसको भी आप यूज़ में ला सकते हैं। और अगर आप अपनी क्रीम के साथ ही ये चीज़ मिक्स कर लेते हो तो फिर इसके तो क्या ही कहने, मतलब कि क्रीम ही एक बहुत ही बेहतरीन क्रीम बन गई, जिसके जो भी आप सबके लिए घर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको लगाने का एक अगला तरीका मैं बता रही हूँ। क्या कर सकते हैं हम, जिन लोगों को फेस पैक लगाना मतलब सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता कि फेस पैक नहीं लगाया तो मानो कुछ छूट सा गया है, तो उनके लिए क्या करना है, 1 चम्मच लेंगे। ये मेरे पास राइस फ्लोर प्लस बेसन दोनों है, मिक्स करके मैंने रखे हुए हैं। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया था कि मैं फेस वॉश साबुन का इस्तेमाल नहीं करती, मैं इसी तरह से फेस वॉश रेडी करके रखती हूँ। मतलब कि सारी चीज़ों को मिक्स करके, जैसे चावल का आटा हो गया, मुल्तानी मिट्टी, बेसन, ये जो रोटी बनाने वाला गेहूं का आटा, ये सारी चीज़ें मिक्स करके और फिर इतना सा मैं लेती हूँ। इवन इनफैक्ट मैं तो अपने हाथ पे ही लेती हूँ। और उसमें ये देखिए क्या करना है, आपने 1 चम्मच ले लिया, अपने फेस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी को ज़्यादा रख सकते हो अगर आप हाथ पैर पे भी लगाना चाहते हैं। अब इसमें मैं ऐड करती हूँ शहद। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे लिए, ये बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है। शहद को आपको डेली अपनी स्किन पे लगाना चाहिए थोड़ा सा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, एजिंग को रोकती है। या इसकी जगह पे आप ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये ना हो तो। अच्छा ये ले लिया, फिर इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको सूट करता है तो, नहीं करता है तो स्किप कर दें। एंड उसके बाद आपने लेना है यही सेम विटामिन ई का कैप्सूल, और इसके अंदर का ऑयल जो है वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो ये जो फेस पैक है आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा, और बहुत ही अच्छी तरह से जो विटामिन ई के कैप्सूल के गुण हैं, दाग धब्बों को फेड अप करना, जो स्किन को लाइट करना, तो ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन के लिए बेहतरीन चीज़ है गुलाब जल, और बाकी अगर बहुत ही ज़्यादा आपकी ड्राई स्किन रहती है तो आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका बना दो जी बढ़िया से इस तरीके से पैक, और इससे अपने अपने चेहरे को धोना है अच्छी तरह से। इस तरह से लगाइए अपने चेहरे के ऊपर, हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए एंड आपके सामने होंगे रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लगाना है। बाकी लास्ट जो तरीका है, चौथा जो तरीका है विटामिन ई का इस्तेमाल करने का, वो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। तो देखिए क्या करना है, आपने सिंपली एलोवेरा लिया, लाइक इस तरीके से ही हाथ पे ले लिया, एंड इसके अंदर विटामिन ई का ये 1 कैप्सूल मिक्स कर लिया अच्छे से। इस तरीके से आपकी क्रीम यहीं पर रेडी हो जाएगी। एंड इसको फिर आपने अपने चेहरे के ऊपर अच्छी तरह से मसाज करके सो जाना है। सुबह आप खुद देखोगे हैरान रह जाओगे। और इसको भी आप थोड़ा सा अगर ज़्यादा बना करके रख देते हैं तो डेली डेली करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई भी क्रीम की डिबिया जब आपकी खाली होती है, उसमें आप लगभग 4 चम्मच अगर आपने एलोवेरा लिया है तो उसमें लगभग 4 ही आप इसमें विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करके उसको बना करके रख दें, तो आप बिल्कुल हैरान रह जाओगे कि आपकी स्किन डे बाय डे निखरना शुरू हो जाएगी।
जितने भी दाग धब्बे हैं वो फेड अप होंगे, स्किन टाइट होगी। प्लस जो आप निखार चाहते हो, हमेशा कमेंट्स आते हैं कि चेहरे को निखारना है, गोरा करना है, तो भाई जैसी स्किन टोन के साथ आप पैदा हुए हो ना, तो वो आप अचीव कर सकते हो। होता यूँ है कि जैसे जैसे हम मतलब धूल मिट्टी ये सब चीज़ों का सामना करती है ना स्किन, तो वो डल होती जाती है, एक परत कालीपन की चढ़ जाती है, तो उसी को हटाने को हम गोरा कहते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।